Hello students, today we are going to continue our first chapter. While I was wondering about it all, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में हैरान हो रहा था, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर. जो एम हेमेल है अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं. वैसे माउंटेड का मीनिंग क्या होता है? माउंटेड का मीनिंग होता है राइडिंग करना, हॉर्स वगैरह की राइडिंग करना. और लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो एमएमएल है वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी. और वो उसी दुख भरी आवाज में, ग्रेव मीन्स ग्रेव वेरी सीरियस एंड जेंटल मीन्स नम्र पोलाइट, और उसी गंभीर सीरियस और नम्र आवाज में जो उन्होंने मेरे लिए यूज की थी. सेड माई चिल्ड्रन, कहा था कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सिस एंड लॉरेन. और ये आदेश आया है कि बर्लिन से कि आपके स्कूल अल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए आपके टीचर हैं वो कल आ जाएंगे. यहाँ पर बेटा कल आ जाएंगे टुमारो है, टुमारो के साथ यहाँ पर कम्स क्यों है? कम्स क्योंकि जब फ्यूचर का इंडिकेशन होता है, फ्यूचर का इंडिकेशन बेशक से हो, लेकिन जहाँ पर प्री प्लान्ड काम होता है वहां पर फ्यूचर की इंडिकेशन के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह है तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम चैप्टर है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े कॉन्सेंट्रेट करके सीखिए. अटेंटिव मीन्स कॉन्सेंट्रेट करके सीखिए, केयरफुली ध्यान देकर सबको सीखे. व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वे टू मी, जो ये शब्द थे एम हेमेल के, ये मेरे लिए कैसे थे? ये मेरे लिए थंडर क्लैप थे. थंडर क्लैप मीन्स नॉइज बाय द थंडर, जो आवाज होती है थंडर की, तूफान की, गड़गड़ाहट होती है वो. यहाँ पर थंडर क्लैप से मतलब क्या है? शॉक्ड. फ्रेंड्स बिकेम शॉक्ड टू लिसन दिस वर्ड्स. बट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, और इन शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया. आई वॉज शॉक्ड टू लिसन दीज वर्ड्स, और ये शब्दों को सुनकर मैं हैरान हो गया. ओ द रैचीज, अरे कितने, रैच मीन्स, रैचीज मीन्स बिल्कुल विक्ड पर्सन, बड़े धूर्त व्यक्ति हैं. दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल. जो बात थी वहां वो यही थी, जब टाउन हॉल के आगे भीड़ थी मीन्स वहां पर यही समाचार लगा हुआ होगा. माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा जो लास्ट फ्रेंच लेसन है क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे कभी बड़ा मुश्किल लगा ये लिखना तक भी मैं नहीं जानता था, मुझे लिखना भी बड़ा मुश्किल लगता था. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी इसको सीखा और अधिक नहीं सीखना चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ छोड़ देना चाहिए. देन उस समय मैंने क्या सोचा कि आज तो मेरा ये जो फ्रेंच लेसन है लास्ट लेसन है, लेकिन मैं पहले कभी ऐसा क्यों करता था? मुझे ये लिखने तक भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे लिखना तक मुश्किल से आता था. और दूसरा मैं क्या चाहता था कि मुझे अभी और नहीं सीखना चाहिए, मुझे यहीं पर रोक देना चाहिए इसको सीखने से. तो मैं ऐसा उस समय मैं क्यों करता था? ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. अरे कैसे मुझे अब ये मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अब अपना जो लेसन है वो नहीं सीख पाऊंगा, नहीं सीख रहा था. फॉर सीकिंग, उस समय मुझे अब दुख हो रहा है कि मैं उस समय मैंने अपना चैप्टर क्यों नहीं सीख रहा था. और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, उस समय मैं किसमें बिजी रहता था? क्योंकि लर्निंग में तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं. मैं किसमें बिजी रहता था? मैं किसमें जो फ्रेंच है वो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जो पक्षियों के अंडे ढूंढने में बिजी रहता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी पर घूमता रहता था वो. माई बुक्स, और जो मेरी बुक्स थी, दैट हैड
सेम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, जो मुझे कुछ समय पहले कैसी लग रही थी, नॉइसेंस लग रही थी मुझे अपने लिए बर्डन लग रही थी, मुझे अपने लिए बोझ लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, उठानी भी बड़ी मुश्किल थी। माय ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की बुक है, व्याकरण की जो मेरी बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, और जो मेरी साइंस की जो मेरे संतों का इतिहास है वो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे लिए क्या बन गई हैं, मेरे पुराने मित्र बन गए हैं। देट आई कुडेंट गिव अप, जो कि मैं अब छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो आइडिया जो उन्होंने मुझे दिया था, जो उनके विचार थे, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। देट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वॉज, और जो भी उनका जो बातें थी, उनका जो क्रैंकी, जो उनका स्ट्रेंज बिहेवियर था, वो सब कुछ मैं, उनका जो रूलर थे, वो डंडे जो लगाते थे, मैं वो सब बात उनकी भूल चुका था। पुअर मैन, बेचारे, यहाँ पुअर मैन किसको बोला, यहाँ पर पुअर मैन एम हेमिल के लिए फ्रेंच ने यूज किया है, पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो इस लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, वो अपने संडे स्पेशल संडेज को जो ड्रेसेस पहन कर आते थे, फंक्शन में जो पहनते थे, वो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। मुझे अब समझ आया, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, मैं अब समझा कि क्या कारण है जो एम हेमिल इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर आए हैं, जो फंक्शंस में पहनते थे। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो लोग थे वो क्यों कमरे में बेंच के पीछे, बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे बेंचेस पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी, वो खेद प्रकट करने आए थे, वो दुख प्रकट करने आए थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो काफी कई बार स्कूल नहीं आ पाए, अधिक समय वो स्कूल नहीं आ पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर, ये उनका, हमारे जो मास्टर जी थे, एम हेमिल थे, उनके लिए धन्यवाद का एक तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उनकी 40 वर्ष की सर्विस उन्होंने की थी, उसके लिए। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और वो अपना सम्मान दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि कोई मेरा नाम बुला रहा है, किसी ने मेरे नाम को मुझे पुकारा। It was my turn to decide what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participants all through very loud and clear while I was thinking of all this, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, it was my turn to decide, और मेरी बारी थी recite, बोलने की, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, और मुझे क्या बोलना था, क्या मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं सुना पाऊंगा पार्टिसिपल के, किस लिए, जो भयानक रूल थे, अब मुझे वो भयानक रूल मुझे सुनाने थे, मेरी टर्न थी, और मैं उन चीजों के लिए घबरा रहा था, और मुझे वो कैसे सुनाने थे, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, मुझे ऊंची आवाज में और बड़े स्पष्ट साउंड में मुझे वो जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे वो मुझे अब सुनाने थे, मेरी बारी आ गई थी। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती किए बगैर मुझे मैं सुना पाऊंगा ऐसा सब कुछ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, लेकिन क्या हुआ, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो पहले ही शब्दों में उलझ गया, एंड स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना डेस्क पकड़ते हुए मैं वहां खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, आई नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था, हार्ट बीट तेज होती जा रही थी, और मीन्स मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं ऊपर नजर भी नहीं कर पा रहा था।
आई हर्ड MML say to me, और मैंने सुना कि जो MML है उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट्स कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें जो है, मैं तुम्हें डांटूंगा क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम जो है बहुत तुम्हें बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज, देखो कि जो स्थिति है वो क्या हो गई है, एवरी डे वी हैव सी टू आवर सेल्व्स, हम प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं ये कल सीख लूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम कहाँ पर हैं, अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अरे यही जो बड़ी मुसीबत है ये अल्सेस के साथ है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उसने हमेशा कल पर सीखने के लिए टाली है बात, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू सी टू यू, अब दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू सी टू यू, अब जो लोग बाहर बैठे हैं, फेलोज आउट देयर, वो जो बाहर बैठे हैं लोग, विल हैव द राइट टू सी टू यू, अब आपसे कहने का अधिकार रखते हैं, वो ये कहेंगे, ये आपसे पूछेंगे, हाउ इज इट, अब कैसी स्थिति है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप किस चीज का प्रिटेंड करते हो, किस चीज का बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रेंच होने का तो आप बहाना बनाते हो, प्रिटेंड बनाते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, और यहाँ तक कि तुम न तो बोल सकते हो, नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, न ही अपनी भाषा को तुम लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं है कि तुम सबसे बुरे हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, ये कहीं ना कहीं जो हम सब हैं, हम सब ही अपने आप को कोस रहे हैं, हम सब ही कहीं ना कहीं इस गलती पर हैं कि सभी इन्वॉल्व होते हैं, एक ही मिस्टेक नहीं होती, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस your parents were not anxious enough to have you learn, your parents were not anxious, जो आपके पेरेंट्स हैं वो इतने चिंतित नहीं थे, were not anxious, चिंतित नहीं थे, किस लिए, enough to have you learn, कि तुम पढ़ो, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी उन्होंने भी अटेंशन तुम पर नहीं दी, सिर्फ हम तुम्हारा ही दोष निकाल देते हैं कि जो लिटिल फ्रेंड्स है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसको पढ़ना लिखना क्यों नहीं आता है, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम अधिक इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं थे, they prefer to put you to work on a farm or at the mills, they prefer to put you to work, वो किस चीज को प्रेफर करते थे, वो प्रेफर करते थे तुम्हारी स्टडी से ज्यादा कि तुम खेत फार्म पर काम करो या किसी मिल में जाकर काम करो, so as to have a little more money, और जिससे कि क्या मिले, तुम्हें कुछ पैसा कमा पाओ, एंड आई, और मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूँ जो मैं, मीन्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए, अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनका जो क्या नाम है, जो बेस है वो कमजोर होता जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जो फर्स्ट क्या है, पेरेंट्स हैं, सेकंड क्या है, टीचर, क्योंकि एमएमएल ने अपने आप को भी बोला है, एंड आई, और मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम लगाता हूँ, किस लिए, Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैं तुम्हें प्राय नहीं भेज देता था, कहाँ भेजता था एमएमएल फ्रेंड्स को, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में, अपने पौधों में पानी देने के लिए तुम्हें नहीं भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे चैप्टर तुम्हें सिखाने की बजाय मैं तुम्हें कहाँ भेज देता था, पौधों में पानी देने के लिए बोल देता था, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और
जब मुझे फिशिंग करनी होती थी, जब मुझे मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए जब मैं बाहर जाना चाहता था, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? तो वो सभी क्या है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी। बच्चों की जो नींव कमजोर हो जाती है, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनमें कहाँ प्रॉब्लम है, ये ना टीचर ढूंढना चाहते हैं ना पेरेंट्स ढूंढना चाहते हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी जो बेस है वो कमजोर होता चला जाता है और फिर बाद में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। देन फ्रॉम वन डे थिंग टू अनदर, और फिर उसके बाद एक के बाद एक चीज होती जाती है। MML वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर जो MML किस चीज में बात शुरू कर देते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में बातें करते चले जाते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और ये कहने लग जाते हैं, क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है। और MML क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, कैसी लैंग्वेज है? क्लियरेस्ट है, बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, और कैसी है? तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट सेव इट, हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में। बेटा अमंग मीन्स, अमंग होता है मोर देन टू। जब किसी चीज के बीच में हम डिफरेंस बताते हैं, तो दो के बीच में अगर कोई तीसरी चीज है, तो जो दो के बीच में है, दो के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज करते हैं। कि हमारे बीच में जो ये भाषा बोली जाती है, हमें क्या करना चाहिए? इसकी गार्ड करनी चाहिए, हमें इसको सेव करना चाहिए, हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आर एनस्लेव्ड, मेड स्लेव, जब वो गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, अपने भाषा से उनका लगाव होता है, मानो जब तक उनके पास क्या है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास है उनकी स्वतंत्रता की, उनकी जो प्रिजन है जिसमें वो इंस्लेव किए गए हैं, जिस पर वो गुलाम बना लिए गए, उस जेल की चाबी उनकी अपनी लैंग्वेज है। जब तक उनकी लैंग्वेज पर अपनी पकड़ है, अपनी भाषा पर उनकी मजबूती, अपनी भाषा को वो सेव करते हैं, तब तक उनकी स्वतंत्रता निश्चित है। देन ही ओपन ग्रामर, तब फिर जो MML वो क्या करते हैं, अपनी ग्रामर की बुक को खोलते हैं एंड रीड अस अ लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं हैरान था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि आज देखो मुझे कितनी अच्छे से सब समझ आ गया। ऑल ही सेड seemed so easy, आज जो कुछ भी MML बोले हैं वो मुझे बिल्कुल आसान प्रतीत हुआ। so easy, इतना आसान। I think to that I had never listened so carefully, कि मैंने भी शायद कभी इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। and that he had never explained everything with so much patience, और जो MML है उन्होंने भी इतने पेशेंस के साथ कभी कोई हर चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है, हर चीज को नहीं व्याख्यात किया है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. It seemed almost, ऐसा प्रतीत होता था लगभग, as if, जैसे कि the poor man MML wanted to give us all he knew, वह सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं, हम पर लुटा देना चाहते हैं, हम पर उड़ेल देना चाहते हैं। He knew, जो वो जानते हैं, before going away, जाने से पहले, and to put it all into our heads at one stroke, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में सारी चीजें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें क्या दिया गया, हमें एक लेसन लिखने के लिए दिया गया। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन MML के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। They looked like little flakes floating everywhere in the schoolroom,
और वे कैसे प्रतीत हो रहे थे, वे छोटे छोटे झंडों के रूप में प्रतीत हो रहे थे, फ्लोटिंग लहरा रहे थे एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के प्रत्येक कमरे में हर जगह पर वो छोटी छोटी झंडियां लहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क पर एक रोड के ऊपर उनको टांगा हुआ था, लटकाई हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेड टू वर्क, यू ऑट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए, आप देख सकते हैं कि कितने, कोई भी देख सकता था उस समय कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर व्यक्ति अपने काम में कितना व्यस्त है, कितना सेट है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहां पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज अ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ जो साउंड थी वो किस चीज की थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट पे जो हम लिख रहे थे, जो पेन कागज के ऊपर पेन की खरखर के लिखने की आवाज आ रही थी, सिर्फ वही साउंड सुनाई दी जा सकती है। वंस सम beetles flew in but nobody paid any attention to them, एक बार कुछ एक जो beetles थे, जो insects थे, वो वहां पर उड़ने लग जाते हैं, but nobody paid any attention to them, लेकिन उन insects की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। not even the latest ones, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं देते। who worked right on tracing their फिश हुक्स, जो कि किसमें बिजी थे, अपने फिश हुक, जो मछली पकड़ने का कांटा बनाना उनको बनाना था, उसको ट्रेसिंग, उसकी ट्रेसिंग में वो बिजी थे। एज इफ, जैसे कि दैट वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच हो, फ्रेंच भाषा ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत पर कबूतर थे, कूड वेरी लो, बड़ी धीमी आवाज में वो गुटर 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 गु गुटर गु कर रहे थे। गुटर गुटर की जो साउंड होती है कबूतर की, वो साउंड कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या अब ये जो पिजन्स हैं ये भी जर्मन में गाएंगे, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि क्या पिजन्स भी, क्योंकि जब जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज है, मीन्स जब क्या कहा गया कि जो जर्मन भाषा बोली जाएगी अल्सेस और लॉरेन में, तो फिर क्या जो यहाँ के कबूतर हैं वो भी जर्मन में ही गाएंगे। Whenever I looked up from my writing, जब मैं लिखने के बाद मैंने छोड़ दिया, लिखना मेरा पूरा हो चुका था। I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, तो मैंने जब चेहरा ऊपर करके देखा तो मैंने क्या देखा, I saw M. Hamel, मैंने M. Hamel को देखा जो बिल्कुल अपनी चेयर पर मोशनलेस, बिल्कुल बेचैन तेज हालत में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, जो एक चीज के बाद दूसरी चीज को गेजिंग कर रहे थे, कंटिन्यू देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो चाहते हो कि हर चीज को अपने माइंड में बसा ले, फिक्स कर ले। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो भी छोटी से छोटी चीज क्लासरूम में, छोटे से स्कूल रूम में जो भी थी, वो सभी अपने दिमाग पर वो बसा लेना चाहते थे। फैंसी, इमेजिन करो, फैंसी इमेजिनेशन, इमेजिन होता है कल्पना करो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो एक ही जगह पर काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर के साइड उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास होती थी। Only the desks and benches had been worn smooth, जो केवल डेस्क थे, बेंचेस थे, वो क्या हो गए थे, घिस घिस कर स्मूथ हो गए थे, बिल्कुल प्लेन हो गए थे। आपने देखा होगा बहुत पुराने बेंचेस होते हैं वो बिल्कुल चिकने चिकने हो जाते हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, वॉलनट मीन्स जो अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट मीन्स अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे। गार्डन वॉ टॉलर, गार्डन में पहले से ज्यादा बड़े हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof, और जो हॉपवाइन थी जो कि एम हेमेल ने अपने हाथों से लगाई थी, हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद बोई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो कहाँ से, खिड़की से छत पर चढ़ गई थी। हॉपवाइन होती है फूलों की बेल जिसमें गुच्छेदार फूल होते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट,
हाउ इट, इसने कितना उनके दिल को तोड़ दिया। लिव इट ऑल मीन्स जब ये सभी चीजों को वो छोड़ रहे थे वो कितने उनका दिल दुखी था। पुअर मैन, बेचारे एमएमएल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जो उनकी बहन बेचारे एमएमएल को सुनाई दे रही थी, जो उनकी सिस्टर है मूव कर रही थी इधर से उधर और पैकिंग कर रही थी ऊपर रूम में, अपने ट्रंक लगा रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें अपना देश छोड़ना था, इसलिए वो जो उनकी बहन थी वो पैकिंग कर रही थी, उनको वो सभी आवाज सुनाई दे रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लिसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह अंतिम एवरी लेसन, हर पार्ट को टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस रखता था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें क्या दिया गया, हिस्ट्री का लेसन दिया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और फिर बच्चों को बुलवाया गया, गवाया गया। क्या गाते हैं छोटे बच्चे, बा बे बी बो बू, ये उन्होंने बोला। डाउन and down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, और पीछे के रूम में लास्ट, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम के पीछे लास्ट में जो ओल्ड होसर थे, रूम के लास्ट में ओल्ड होसर बैठे हुए थे। पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी स्पेक्टिकल्स को बुक में रख के छोड़ दिया था घुटनों पर, अब उन्होंने अपनी स्पेक्स को पहन लिया है। और जो प्राइमर उन्होंने ले रखी थी, जो ओल्ड बुक ले रखे थे, वो अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वह भी शब्दों को बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं, बच्चों को बुलवा रहे हैं। यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते हैं कि वह टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद मोशन, जो ओल्ड होसन है वह भी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे हमें कैसे पता चला। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड, जो उनकी वॉइस थी वो ट्रैम्बल्ड हो गई थी, शूक हो गई थी। ऐसे डबल ओके शूक ट्रैम्बल्ड होता, क्वीवर भी ट्रैम्बल होता है। उनकी जो आवाज थी वो इमोशन में, भाव में बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गई थी और उनकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, इतना फनी लग रहा था टू हियर, ये सुनने में, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। ए हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितना अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, ये अंतिम चैप्टर, मुझे अंतिम जो पार्ट है मुझे कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, जो चर्च की घड़ी उसने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, और फिर जो एंजलस थे वो भी वहां पर थे। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स, जो बिगुल है वो बजाया गया। ऑफ द पर्शियंस लोगों ने अपना बिगुल बजाया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल करते हुए वो वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आउट विंडोज, जो हमारी खिड़कियां हैं उनके नीचे से उनकी जो बिगुल बजाने की आवाज है, ड्रिल करने की साउंड है, वो आ रही थी। हमने चैप्टर में पढ़ा, जब स्टार्टिंग में होती है जो फ्रेंड्स है वो घर से बाहर जाना रहना चाहता है तो वो इनको देख के खुश होता है। जब वहां पर सोल्जर्स, पर्शियन जो सोल्जर्स है वो ड्रिल कर रहे थे, तो वो जो ड्रिल कर रहे थे अब वो वापस आ गए हैं। और उनकी जो ड्रिलिंग की जो ट्रम्पेट की जो साउंड है वो खिड़की के नीचे से जा रही तो सुनाई देती है। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बिल्कुल पीला रंग हो गया उनका। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना लंबा उनको कभी नहीं देखा था। मीन्स पूरा अच्छे से वो खड़े हो जाते हैं। माई फ्रेंड्स, मेरे दो मित्रों। सेड ही, उन्होंने कहा। आए मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन किसी वजह से जो उनका गला था वो चौक हो जाता है, रुक जाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो नहीं बोल पाते एक भी शब्द। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड को मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बीरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी शक्ति लगा देते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा जितना बड़ा अक्षर, जितने बड़े अक्षर वो बोर्ड पर लिख सकते हैं वो लिखते हैं। वी विल लव फ्रांस जिंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall,
फिर वो रुक जाते हैं और अपना जो हेड है वो किसके सहारे लगा लेते हैं, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ, दीवार के साथ अपने चेहरे को लगा लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर शब्द कुछ बोले ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो सिर्फ अपने हाथ से हमें जेस्चर करते हैं, हमें इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ, यू मे गो होम, तुम अब जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।